अब हम आ जाते हैं सेट्स पे ऑपरेशन करने पे। पहला जो ऑपरेशन है जिसका आपसे बड़ा वास्ता पड़ेगा वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन बेसिकली ये होता है कि आप दोनों सेट्स को मिला के रख देते हो। जैसे अगर मेरे पास एक सेट है, आप कह दो ए, जिसमें 1 2 3 है और दूसरे में 2 3 4 है। यूनियन में ये होगा कि सारे एलिमेंट्स, बाय द वे जो ओवरलैपिंग है उनको दो दफ़ा नहीं लिखना, क्योंकि इसमें टू एक दफ़ा आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये नहीं कि दो दफ़ा टू लिखना है, उसको एक ही दफ़ा लिखना है। लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट है वो आपने लिख देने हैं, राइट। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4। सिमिलरली इंटरसेक्शन में फिर आप ये देखते हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में आप ये देखते हो कि यार वो सेट्स कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे अम, आप सेट ए को देखो तो इसमें 1 2 3 है, और बी को देखो तो इसमें 2 3 4 है। और अगर आप गौर करो तो इनकी जो एंट्रीज सेम है, वो 2 3 है, राइट। तो इनके इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन जो है ना वो गलत लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट क्विकली करेक्ट इट। ये इंटरसेक्शन का साइन इस तरह से होता है, सो यूनियन का उल्टा। तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि दोनों में हैं, ठीक है। अब यही चीज़ आप समझ के यू कैन रीड दिस। सो द यूनियन ऑफ टू सेट्स is denoted by this is the set of element which belongs to A or B। मतलब उनके आप एलिमेंट्स देखो, या तो वो ए से होंगे या बी से होंगे। और सिंबॉलिकली अगर आप इसको लिखना चाहते हो सेट बिल्डर नोटेशन में, तो ए यूनियन बी इज सच दैट के एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। सिमिलरली इंटरसेक्शन में ये होता है कि दोनों सेट्स में वो आ रहे होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं ना। सिंबॉलिकली आप इंटरसेक्शन को लिखते हो एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B. It has to be a part of both। जैसे यहाँ पे 2 and 3 were part of both। That is why intersection के अंदर जो है we were getting, let me quickly write B here, yeah, and that is why intersection के अंदर we were getting 2 and 3 जो कि दोनों में थे। अच्छा, बुक में आपकी इनको ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, but I feel like this is more like the relationship between two sets, but okay, let's just call it what the book walas are calling it, which is these are operations on sets। शायद उन्होंने डेफिनेशन इस तरह से दी है कि यार ये ऑपरेशन करो तो ये रिजल्ट आता है, तो मे बी दैट इज वाई दे आर कॉलिंग इट दैट। पहले है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट बहुत ही लेमन टर्म्स, आम अल्फाज में ये कि अगर दो सेट्स आप लो और उनका एक भी एलिमेंट सेम ना हो, जैसे इधर ए और बी में देखो कुछ भी सेम नहीं है, तो फिर वो डिसजॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप ऐसे दो सेट्स का इंटरसेक्शन लोगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसलिए डेफिनेशन दी हुई है कि यार इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट देन द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट सेट की फर्दर एग्जांपल्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 सो ऑन, और नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं -1 -2 -3, कुछ भी सेम नहीं होता है इनमें, राइट। सिमिलरली आप आ जाओ ओवरलैपिंग सेट पे। ओवरलैपिंग सेट जो हैं बेसिकली जो ओवरलैप कर रहे होते हैं यार, अगर आप उनका और जो ओवरलैप कर रहे होते हैं तो उनका अगर आप इंटरसेक्शन लो तो वो एम्प्टी सेट नहीं आता ना, राइट। जैसे एम और पी को देखो, एम और पी को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप करी हैं। 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, एक्चुअली सिर्फ दो चीज़ें ओवरलैप करी, आई एग्जैजरेटेड इट एनीवे। सो 2 and 3 ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग सेट। हाँ, लेकिन दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम सबसेट। सबसेट में क्या होता है, या तो एक सेट दूसरे के फुल अंदर आ रहा होता है, इन दोनों में ऐसा नहीं है, या उसके ऊपर आ रहा होता है, यानी कि इक्वल होता है, राइट। सो ओवरलैपिंग सेट्स और सबसेट का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है, इसको कंफ्यूज नहीं करना।